तो दोस्तों आज अपने फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। पहले अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में, उसके बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे अपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। तो बैलेंस के बारे में जो नॉर्मल बातें जो होती है इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये क्या है? ए लिक्विड, क्या है? लिक्विड दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ऐसे लिक्विड या फिर ऐसे सबस्टांस, आप यहाँ पे लिक्विड की जगह क्या लिख सकते हो? सबस्टांस भी लिख सकते हो। ऐसे लिक्विड या सबस्टांस जो क्या करे? कंडक्ट करे इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। आगे ही बात समझ में? जिसमें क्या हो? चार्ज हो। जैसे पोटाशियम होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, क्लोराइड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या है? ये क्या है? सिंगल आयंस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। इसके बाद में देखो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करें तो द सबस्टांस इन द बॉडी, या फिर क्या बोल सकते हो, एनी सॉल्यूशन, बॉडी के अंदर या फिर कोई सॉल्यूशन के अंदर। सबसे ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे बॉडी के अंदर ऐसे सबस्टांस जो क्या हो? कैटाइन हो या फिर क्या हो? एनाइन हो। यहाँ पे इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बोला जाता है। कि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर या कैटाइन या फिर एनाइन हो, उसके बैलेंस को, उसके बैलेंस को क्या बोलते हैं? उसके बैलेंस को बोलते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बोला जाता है। आगे बात समझ में? इसके बाद में 3 वर्ड है जिससे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक तो होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? द लिक्विड, क्या रहेगा? ये क्या है सॉल्यूशन? द लिक्विड इन विच solvent and solute, solvent और solute both are present। ऐसा लिक्विड जिसके अंदर सॉल्वेंट हो और सोल्यूट हो, दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की, कि सॉल्वेंट होता क्या है? द लिक्विड सोल्यूट सबस्टांस डिजोल्व्ड। ऐसा लिक्विड जिसमें सोल्यूट को क्या कर दिया जाता है? घोल दिया जाता है, डिजोल्व कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सोलवेंट बोलते हैं। सोल्यूट क्या होता है? द सबस्टांस, ऐसे सबस्टांस डिजोल्व्ड इन द सोलवेंट। सोलवेंट के अंदर ऐसे सबस्टांस जो क्या करते हैं? घोल दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जो सोलवेंट होता है ना, ये मोस्टली अपने क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। सोलवेंट को क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। तो देखो, ऐसे लिक्विड हो जो जिसमें सोल्यूट घोला जाता है, डिजोल्व कर दिया जाता है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सोलवेंट या फिर वाटर बोलते हैं। अगर बात करें सोल्यूट की तो यहाँ पे मोस्टली अपने एग्जाम्पल लेते हैं साल्ट का एंड शुगर का। ग्लूकोज का या शुगर का अपने क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं।
ऐसे लिक्विड के अंदर जो वाटर है उसके अंदर क्या घोल दिया जाए, ऐसे सब्सटेंस घोल दिया जाए सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या है घोल दिया जाए, उसको क्या बोलेंगे, उसको सोल्यूट बोलते हैं। भाई बात समझ, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, आई बात समझ में। इसके बाद में आप आगे अपने बात करते हैं अभी इसके बारे में। तो इसके अंदर अपने अलग अलग बात करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है कि कौन से फ्लूइड के अंदर या फिर कौन से कंपार्टमेंट के अंदर होता है। तो 2 कंपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे, वो करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में, जिसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे सोडियम की बात करें सोडियम की। सोडियम जो होता है मोस्टली ये कहां पे पाया जाता है, तो देखो मोस्ट अबेंडेंट कैटाइन प्रेजेंट इन द ECF। कैटाइन होते हैं, देखो 2 वर्ड होते हैं, अभी आपको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो होता है कैटाइन, एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन। ऐसे आयंस जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो तो क्या होंगे, कैटाइन होंगे। जिस पे नेगेटिव चार्ज हो वो कैसा रहेगा, एनाइन। तो इस पे सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं अपने कैटाइन और एनाइन। आई बात समझ में। इसके बाद में मोस्ट अबेंडेंट रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सबसे ज्यादा। अगर आपसे पूछे कि कौन सा पाया जाता है कैटाइन, तो आप लिखना है सोडियम। नॉर्मल कंसंट्रेशन, नॉर्मल जो इसकी कंसंट्रेशन रहती है ये कितनी रहेगी, नॉर्मल कंसंट्रेशन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जो नॉर्मल कंसंट्रेशन रहती है सोडियम की, वो 1 क्या रहेगी, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। याद रखना कोई भी आयंस जो होते हैं वो इसी में अपने चेक करते हैं मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर। तो याद रखना ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन ऐसे दे देते हैं जिससे है ना लास्ट वाली जो यूनिट होती है वो चेंज कर देते हैं, इसीलिए आपको यूनिट तो स्पेशली ध्यान में रखनी है। 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर किसका, नॉर्मल ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन किसकी होती है, इसी की सोडियम की होती है। के साथ साथ में हाफ ओस्मोलरिटी, हाफ ओस्मोलरिटी कितनी होती है, 142 मिली ओस्मोल पर लीटर। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम की ओस्मोलरिटी कितनी होती है, तो 142 मिली इक्विवेलेंट पर मिली ओस्मोल पर लीटर होती है। और टोटल ओस्मोलरिटी की बात करें, टोटल ओस्मोलरिटी की बात करें तो 219 मिली ओस्मोल पर लीटर, ठीक है, 219 मिली ओस्मोल पर लीटर होता है। एग्जाम में इस ओस्मोलरिटी से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको ये बार बार बताया जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है, मोस्ट अबेंडेंट कैटायन भी पूछ सकता है, आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम ये भी क्या है, पॉजिटिव है इसके ऊपर चार्ज, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको भी कैटायन बोला जाता है। क्या है ये, कैल्शियम। तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कैल्शियम की बात करें तो इसके अंदर
सबसे पहले आपको लिखना है कि मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स इन द ECF। ECF के अंदर सबसे ज्यादा जो मिनरल्स पाया जाता है वो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम मिलता है। अगर आपसे पूछे कि कैल्शियम बॉडी में सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो मोर कैल्शियम इन द बोन एंड टीथ। सबसे ज्यादा जो बॉडी के अंदर कैल्शियम कहां पे पाया जाता है? बोन के अंदर और टीथ के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं नॉर्मल कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर नॉर्मल इसकी कंसंट्रेशन कितनी रहती है? तो इसकी रहती है 9 to 11 mg पर DL। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 9 to 11 mg पर DL क्या होता है? कैल्शियम लेवल रहता है नॉर्मल। अगर आपसे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में पूछे तो होगा 4.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में पूछे तो आपको क्या करना है? 4.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और mg पर DL में पूछे तो 9 to 11 mg पर DL होता है। आई बात समझ में? इसके बाद में अपने बात करते हैं क्लोराइड की। क्लोराइड पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट एनायन इन द ECF। ECF के अंदर मोस्ट अबंडेंट जो एनायन होता है वो कौन सा रहेगा? वो रहता है क्लोराइड आयन। आई बात समझ में? इसके साथ साथ में इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन इन द ब्लड के अंदर इसकी अगर आपसे नॉर्मल कंसंट्रेशन पूछे तो इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन जो होती है ये रहती है 97 to 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एग्जाम में पूछ सकता है कि कितनी होती है? 97 to 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी रहती है नॉर्मल कंसंट्रेशन। किसकी? क्लोराइड की। याद रखना, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज वाला जो होता है वो रहेगा एनायन। और जिसपे क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहता है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा कैटायन। क्या रहेगा? कैटायन। ये एग्जाम में आपसे स्पेशली पूछ सकता है। इसके बाद में अपने आगे नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, बाइकार्बोनेट के बारे में। ये जो HCO3- है ये क्या है? बाइकार्बोनेट आयन है। बाइकार्बोनेट आयन। जिस पे चार्ज हो उसको क्या बोलते हैं? आयन्स बोलते हैं। इसीलिए नेगेटिव जो चार्ज वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। तो लिखो मोस्ट अबंडेंट सेकंड मोस्ट कॉमन एनायन इन द ECF के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? ये रहेगा बाइकार्बोनेट आयन। और फर्स्ट सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन सा रहता है? क्लोराइड रहता है। इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन इन द ब्लड के अंदर इसकी नॉर्मल जो कंसंट्रेशन रहती है वो रहती है 71 to 78 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एग्जाम में पूछा जाता है बाइकार्बोनेट के बारे में आगे भी बात करेंगे, एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे तब। इसके साथ इसको आपको क्या करना है? याद कर लेना। ये तो थे ECF के। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में कौन कौन से कैटायन और एनायन होते हैं। अब बात करते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड की। कौन कौन से इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं।
इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे पोटासियम के बारे में, पोटासियम के बारे में पढ़ेंगे। पोटासियम की बात करें तो मोस्ट अबेंडेंट कैटायन इन द ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर मोस्ट अबेंडेंट जो कैटायन रहता है वो कौन सा रहता है, वो पोटासियम रहता है। सेल के अंदर सबसे ज्यादा पोटासियम पाया जाता है। आई बात समझ में। इसके अगर कंसंट्रेशन पूछे कि नॉर्मल कंसंट्रेशन इन द सेल के अंदर नॉर्मल जो कंसंट्रेशन रहती है ना वो रहती है 140 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन रहती है नॉर्मल वो क्या रहेगी, 140 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन नॉर्मल कंसंट्रेशन इन द ब्लड के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन, ये तो क्या है, ये तो सेल के अंदर है। अगर आपसे ब्लड के अंदर पूछे तो आपको ध्यान में रखना है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तो किसमें रहता है, ब्लड में। और सेल के अंदर कितना रहता है, 140 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं, ये तो था पोटासियम के बारे में। अब बात करते हैं अपने मैग्नीशियम के बारे में, Mg+। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें तो ये क्या होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन कैटायन इन द ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन जो कैटायन होता है वो कौन सा रहेगा, मैग्नीशियम। कौन सा रहता है, मैग्नीशियम रहता है। आगे बात समझ में। अगर मैग्नीशियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन के बारे में अगर बात करें तो नॉर्मल कंसंट्रेशन द मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की बात करें तो ये रहता है 35 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये 35 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है इन द ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड, या फिर अगर बात करें सेल के अंदर 35 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है। इसके बाद में मैग्नीशियम हो गया। इसके बाद में बात करते हैं फास्फेट आयन का, तो बोलते हैं HPO4 बाई फास्फेट आयन। क्या तो क्या बोलते हैं, बाई फास्फेट आयन बोलते हैं। अब देखो मोस्ट अबेंडेंट एनायन इन द ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर या फिर इंट्रासेल के अंदर सबसे ज्यादा जो एनायन होता है कौन सा होता है, बाई फास्फेट आयन होता है। आगे बात समझ में। ये तो थे इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, जिसमें अपने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है, इसके साथ साथ में अगर बात करें इसके बाद में तो सॉल्यूशन क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, इसके बारे में बात की थी। इसके बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर के बारे में सबसे पहले अपनों ने बात की थी कि एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर कौन से पाए जाते हैं। तो एक तो सोडियम पाया जाता है जिसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी रहती है, 142 मिली ओस्मोल पर लीटर रहती है। टोटल ऑस्मोलरिटी कितनी रहती है, 290 मिली ओस्मोल पर लीटर रहती है। इसके साथ साथ में दूसरा पढ़ा था आपने कैल्शियम।
कैल्शियम मोस्ट अबेंडेंट क्या है, मिनरल्स है, और सबसे ज्यादा कैल्शियम बोन में और टीथ में पाया जाता है। और इसकी नॉर्मल जो कंसंट्रेशन रहती है वो 9 to 11 mg/dl, और अगर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में पूछे तो 4.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहती है। तीसरी इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी, क्लोराइड की, ये मोस्ट अबेंडेंट एनाइन है। पहले वाले दोनों कैल्शियम और सोडियम पढ़े थे, वो क्या है, कैटाइन है, और ये क्या है, एनाइन है, मोस्ट कॉमन ECF का। इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन की बात करें तो 97 to 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहती है। इसके बाद में बाइकार्बोनेट की बात कर रहे थे, और बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट आयन होता है वो सेकंड मोस्ट कॉमन, पहला वाला क्लोराइड, सेकंड मोस्ट कॉमन एनाइन कौन सा है, ECF के अंदर बाइकार्बोनेट होता है। नॉर्मल कंसंट्रेशन की बात करें तो 21 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। के बाद में बात करते हैं इंट्रासेलुलर में। इंट्रासेलुलर की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो कैटायन होता है वो कौन सा रहेगा, पोटासियम रहता है। ये किस में पाया जाता है, सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो सबसे ज्यादा पोटासियम पाया जाता है 140 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पाया जाता है। अगर सेल से बाहर या फिर ब्लड के अंदर पूछे, अगर आपसे पूछे कि ब्लड के अंदर कितना होता है तो क्या कितना होता है, 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल वैल्यू इसकी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो इसके अंदर दूसरा कौन सा पढ़ा था, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है, कैटायन है ICF के अंदर, और इसकी नॉर्मल जो वैल्यू रहती है वो सेल के अंदर की बात करें तो 35 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। चौथा क्या, किसके बारे में बात करे हैं, बाइफास्फेट के आयन के बारे में बात की थी। तो इसके अंदर बाइफास्फेट आयन की बात करें तो इसके अंदर बाइफास्फेट आयन जो नॉर्मल क्या, अब मोस्ट अबेंडेंट एनाइन है किसमें, ICF के अंदर। ICF के अंदर सबसे ज्यादा जो एनाइन पाया जाता है वो पाया जाता है बाइफास्फेट, और ECF के अंदर सबसे ज्यादा जो एनाइन पाया जाता है वो क्लोराइड होता है। आई बात समझ में। तो ये क्लास इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ तक